स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। डू यू नो दैट चाइना का रिलीज्ड न्यू मैप को नॉट ओनली इंडिया ने बल्कि एशिया के कई और कंट्रीज ने भी रिजेक्ट कर दिया है। न सिर्फ रिजेक्ट किया है बल्कि अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च कराया है। ब्रिक्स और G20 समिट के बीच चाइना के इस न्यू मैप कंट्रोवर्सी एशियन कंट्रीज का अपोज इंडोनेशिया में शुरू हुए 43rd आसियान समिट और इसमें इंडिया के रोल के पॉइंट्स को हम मैच कराएंगे इन टुडेज जियोपल्स। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट 43rd आसियान समिट, वो समिट जो G20 से जस्ट पहले हो रहा है। इस समिट में क्या क्या होने वाला है, स्पेशली अबाउट द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड अबाउट आसियान इंडिया मीट। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियोपल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी। India is going to organize the G20 summit first time. It is very crucial and hectic schedule for our Prime Minister नरेंद्र मोदी। एक तरफ इंडियन पीएम ने ब्रिक्स समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात में बॉर्डर इश्यूज के सॉल्यूशन पर बात की, तो ऑन द अदर हैंड चीन ने इसके ठीक बाद एक ऐसा मैप रिलीज कर दिया जिसने न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि कई एशियन कंट्रीज के लिए टेंशन बढ़ा दी। 28 अगस्त को रिलीज्ड मैप के अगेंस्ट इंडिया ने चाइना के सामने ऑलरेडी अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। एंड नाउ ड्यूरिंग द 43rd आसियान समिट, इंडिया के लाइन ऑफ एक्शन को आसियान कंट्रीज ने भी फॉलो किया है। मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम ऑल आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ इंडिया एंड इवन नेपाल ने भी न्यू मैप का विरोध ही किया है। सो इट इज क्लियर दैट चाइना का न्यू मैप नॉट ओनली एशियन कंट्रीज की पॉलिटिक्स बट अलॉन्ग विद इट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करने वाला है। नॉट ओनली दिस, आसियान का डायलॉग पार्टनर रशिया भी चाइना के मैप के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर चुका है। रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है। व्हाट इज द चाइनीज रॉन्ग मैप? यू कैन सी इट ऑन जियोपल्स अनदर वीडियो, हियर इज द लिंक। 5 से 7 सितंबर तक होने वाली आसियान समिट में चीन के अगेंस्ट इन कंट्रीज का प्रोटेस्ट ट्रिगर हो सकता है। आसियान समिट में इस प्रोटेस्ट के अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है। अलॉन्ग विद इट समिट में म्यांमार क्राइसिस भी डिस्कस होगा। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिएन लूंग म्यांमार क्राइसिस पर होने वाली लीडर्स की मीटिंग को चेयर करेंगे। वहीं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आसियान ब्लॉक के स्ट्रक्चर और टाइम के साथ इसके रिलेवेंस एंड आसियान के रिवॉल्व होने पर डिस्कशन करने वाले ब्लॉक को लीड करेंगे। आसियान की आज 3 ब्रांचेस हैं: आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। फाइनेंशियली सक्सेसफुल आसियान रीजनल सिक्योरिटी के लेवल पर कई चैलेंजेस फेस करता है। तो सवाल यह है कि इस बार आसियान के सामने बिगेस्ट चैलेंज क्या है? इस बार आसियान का फर्स्ट चैलेंज है चाइना, स्पेशली चाइना का डिपेंडिंग ऑन इट्स चॉइस टेरिटरी को डिसाइड करना, मेनली इन साउथ चाइना सी। एंड सेकेंड चैलेंज है म्यांमार। म्यांमार सिविल वॉर इज आसियान सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाया है। म्यांमार के सिविल वॉर में भी चाइना का रोल ही मेन है। ऐसे में वी कैन से दैट चाइना आसियान कंट्रीज के लिए बिगेस्ट चैलेंज है। आसियान समिट साल में 2 बार होता है। लास्ट समिट मई में इंडोनेशिया में ही हुआ था। इस समिट के एंड में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने म्यांमार की सिचुएशन को स्टेबल करने की प्रोसेस में कोई प्रोग्रेस ना होने की बात कही थी। इन 2021 आसियान ब्लॉक एंड म्यांमार की मिलिट्री लेड गवर्नमेंट के बीच एक पीस प्लान पर बात हुई थी। इस पीस प्लान में इमीडिएट एंड टू द वायलेंस एंड डायलॉग अमंग कंडक्टिंग पार्टीज मेन था, बट म्यांमार की मिलिट्री लेड गवर्नमेंट ने ऐसा करने से क्लियर मना कर दिया। इस बार अगेन इस बात की उम्मीद है कि जोको विडोडो म्यांमार के सिचुएशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन को पुश करेंगे। म्यांमार के सिचुएशन से आसियान की अदर कंट्रीज भी अफेक्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड हैं। मलेशिया लास्ट समिट में ही म्यांमार से ओवर 2 लाख रिफ्यूजीज के कंट्री में आने की बात कह चुका है। मीनवाइल म्यांमार की मिलिट्री लेड गवर्नमेंट को आसियान के लिए इनवाइट नहीं किया जा रहा है, जो कि इस एरिया में टेंशन को इंक्रीज करने का काम ही कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो आसियान समिट न केवल ट्रेड के लिए बल्कि चीन की रीजनल सुपरमेसी को काउंटर करने का भी प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, जो इंडिया के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आसियान इंडिया समिट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। आसियान समिट में वाइस प्रेसिडेंट के जाने की भी बात सामने आई थी, जस्ट लाइक लास्ट ईयर।
बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि समिट में पीएम ही जा रहे हैं ड्यूरिंग द हेक्टिक एंड क्रूशियल टाइम ऑफ G20 समिट, जो कि इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाला है? आंसर इज बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पीएम मोदी 6 सितंबर को जकार्ता जा रहे हैं और वो वहां आसियान इंडिया समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? एक्चुअली आसियान कंट्रीज की इंपॉर्टेंस इंडिया को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान का इंपैक्ट ही है जो चाइना के इंपैक्ट को काउंटर कर सकता है। ईस्टर्न कंट्रीज से रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए इंडिया ने 90s में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी। इन 2014 इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ इसे आगे बढ़ाया। इसी पॉलिसी ने आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया के टाई अप को और एस्टेब्लिशमेंट दी थी। एंड इंडिया इज एक्सप्लोरिंग आसियान कंट्रीज एज दे आर इंडियाज 4th लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर्स। इंडिया ऑलरेडी आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इस बार आसियान के एजेंडे में डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमी भी शामिल है। आसियान कंट्रीज डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने की कोशिश में है और इस फील्ड में इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस प्रूव की है। सिंगापुर, फ्रांस, UAE, भूटान ने UPI को शुरू कर दिया है, तो मेनी अदर कंट्रीज आर इन क्यू। ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत काम किया है। Renewable and green energy, organic farming and so many other steps taken by Indian government in last few years in this field. ऐसे में आसियान कंट्रीज को इंडिया से हेल्प की बेहद उम्मीद है। इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच ट्रेड रिलेशनशिप भी बेहद अच्छा है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये ट्रेड बाय 2025 इंक्रीज होकर $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पीएम मोदी का जकार्ता जाना इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की पोजीशन को बेहद स्ट्रांग करने का काम करेगा। G20 से जस्ट पहले पीएम की ये विजिट इंडिया के लिए आसियान की इंपॉर्टेंस शो करती है। पीएम जकार्ता में 6 and 7 सितंबर को रहेंगे। इन 2 days पीएम मोदी इज गोइंग टू अटेंड एन array ऑफ 2 different summits। पीएम ईस्ट एशिया समिट एंड इंडिया आसियान समिट की डिफरेंट मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। इंडिया एज वी नो इज नॉट एन आसियान कंट्री, तो क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया आसियान समिट का हिस्सा कैसे बनता है? जवाब है, इन 1992 इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू बिकम अ रीजनल पार्टनर एंड इन 1995 इंडिया बिकेम द फुल डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान। तब से आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते चले गए। इस बार इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के इनविटेशन पर आसियान समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20th आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट इंडिया का मेन फोकस होगा। एक्चुअली G20 से इस समिट का एक और रिलेशन भी है। इंडोनेशिया G20 ट्रोनिका का पार्ट है, यानी इंडिया से पहले G20 का लास्ट समिट इंडोनेशिया में हुआ था, तो ऐसे में इंडिया और इंडोनेशिया के लिए यह समिट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसियान समिट में ड्यूरिंग 5th to 7th सितंबर और भी कई समिट होंगे। 23rd ऑफ आसियान समिट 18th ईस्ट एशिया समिट के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ होने वाले समिट भी लाइंड अप हैं। ड्यूरिंग 43rd आसियान समिट 26th आसियान चाइना समिट और 24th ऑफ आसियान साउथ कोरिया समिट भी कंडक्ट होगा। विद दिस पैरेलल समिट आसियान इंडो पैसिफिक फोरम भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली इस समिट को इस रीजन में रेज होने वाले चैलेंजेस से डील करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर आसियान है क्या। आसियान ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत से अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। In recent years, ASEAN ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया है। आसियान कंट्रीज की पॉपुलेशन 662 मिलियन है एंड इन कंट्रीज की कंबाइंड GDP $3.2 ट्रिलियन है। आसियान अदर रीजन की इकोनॉमीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। आसियान को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड ने इन 1967 फॉर्म किया था। Its main motto was to fight communism in the area. In 1976, इन countries ने Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia साइन किया। Let's look at the main feathers in ASEAN's camp. आसियान का मेन मोटो इस रीजन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना रहा है। आसियान की मेंबरशिप डबल हुई बाय द एंड ऑफ 90s।
1991 में कंबोडिया के सिविल वॉर के लिए सॉल्यूशन। इन 1995 यूएसए एंड वियतनाम के बीच रिलेशनशिप का नॉर्मलाइज होना आसियान की अचीवमेंट है। In 1995, members also signed a treaty to refrain from developing, acquiring and possessing nuclear weapon. आसियान अपनी इस यूनिटी के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ओवरकम कर चुका है। सो इट मीन्स आसियान का इंपॉर्टेंस एशिया के लिए जितना है उतना ही वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी है। आज के जियो पल्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।